हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आया हूँ। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जो अभी जो करंट में चल रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है हमारा नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शे के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था। तो इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास इनमें से कौन से हैं। तो कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास कौन है, तो ये है शहर विकास। ऑप्शन सी, शहर विकास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वीं सदी में भारत में बार बार अकाल के कारण क्या थे। तो 19वीं सदी में भारत में बार बार अकाल के कारण थे वाणिज्यिक फसलों की खेती। ऑप्शन सी, वाणिज्यिक फसलों की खेती के कारण ही 19वीं सदी में भारत में बार बार अकाल आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। इनमें से कौन मकड़ियों का अध्ययन है, तो ये आर्कनोलॉजी। ऑप्शन ए, आर्कनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, तो ये है योटाबाइट। ऑप्शन बी, योटाबाइट जो है कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ का क्या प्रभाव होता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ का जो है क्या प्रभाव होता है, तो ये होता है पृथ्वी जनवरी में तीव्र और जुलाई में धीमी गति से घूमती है। ऑप्शन डी, पृथ्वी जनवरी में जो है तीव्र गति से और जुलाई में धीरे घूमती है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संसद में किस प्रकार के लिए लिखित उत्तर आवश्यक है। तो किस प्रकार के लिए लिखित उत्तर आवश्यक है संसद में, तो ये अतारांकित प्रश्न के लिए। ऑप्शन ए, अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग जो है लाल होने का कारण क्या है, तो ये है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ही भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। ऑप्शन बी, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको मरुदभिद कहाँ प्राप्त होगा। मरुदभिद कहाँ प्राप्त होगा, तो ये रेगिस्तान में प्राप्त होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव में कोई एक मांसपेशीय ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़ने और फैलने में समर्थ है। ये कौन सा मांसपेशीय रेशा है। तो कौन सा ऐसा मांसपेशीय रेशा है जो बिना थके और सिकुड़े और फैलने में समर्थ है, तो कौन है ये, तो ये है कार्डिक। ऑप्शन सी, कार्डिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव आँखों का रेटिना। ठीक है, मानव आँखों का रेटिना जो है, इसमें देखो ऑप्शन है, सॉरी ये है ए में है रोड कोशिकाओं में होता है मानव आँखों का रेटिना, बी में है शंकु कोशिकाओं में, और सी में है गैंग्लियोन कोशिकाओं से बना होता है। अब प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए है। तो इन तीनों में से कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए है, तो ये है बी, शंकु कोशिका। ऑप्शन बी, शंकु कोशिका जो है शंकु कोशिका रंगीन दृश्य देखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक शिक्षक ने निम्नलिखित बोर्ड पर लिखा, घास, टिड्डा, मेढक
सर्प शिक्षक किसके बारे में सर्प ठीक है, शिक्षक जो है किसके बारे में बात करना चाहता है? घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, ये चारों लिखा है शिक्षक बोर्ड पे। और वो शिक्षक अब किसके बारे में बात करना चाहता है? तो शिक्षक बात करना चाहता है खाद्य श्रृंखला के बारे में। ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग कब किया था? ये क्या था? 1940 में। ऑप्शन सी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रोलेट एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। ऑप्शन डी संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी पाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अवायवीय शोषण में निम्न कौन सी अवस्था होती है? अवायवीय शोषण में कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है ग्लाइकोलाइसिस की अवस्था होती है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था? तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ग्रेगर जोहान मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इकोटोन। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन ए इकोटोन जो है वो है, अर्थ उसका ये होता है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में शासन किया था। ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। एफएम प्रसारण जो है बैंड जो है डैश के बीच होता है। तो किसके बीच होता है? तो ये होता है VHF रेंज के बीच। ऑप्शन बी VHF रेंज। तो VHF का क्या होता है फुल फॉर्म? तो ये होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। QUENCY वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है एफएम का प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इंजाज। इंजाज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का। किस क्लोन का नाम इंजाज है? विश्व का प्रथम क्लोन था वो, तो ये है ऊँट का। ऑप्शन ए ऊँट का क्लोन जो था उसका नाम इंजाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित होगा? ये किस आवर्त से संबंधित होगा? तो ये तीसरा आवर्त से संबंधित होगा। ऑप्शन सी 3। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो और ये किस पीरियड में आता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में? तो ये आता है तीसरे पीरियड में, तीसरे आवर्त में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हिंगुल। हिंगुल डैश का अशुद्ध अयस्क है। हिंगुल होता है सीनाबार। हिंगुल जो है डैश का अशुद्ध अयस्क है। तो ये किसका अशुद्ध अयस्क है? तो ये पारा का अशुद्ध अयस्क है। ऑप्शन सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज की। तो किसने विद्युत डायनमो की खोज की? तो ये फेराडे ने विद्युत डायनमो की खोज की थी। ऑप्शन सी माइकल फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो कौन जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो यह है पिलास। ऑप्शन डी पिलास जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नोक्त में से किसे तूफ़ानी चालीसा कहा जाता है? तो किसे तूफ़ानी चालीसा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को जो है तूफ़ानी चालीसा कहा जाता है। ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाले हवाओं को कहते हैं तूफ़ानी चालीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ज्वारीय वन को और क्या कहते हैं? ज्वारीय वन को और क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं मैंग्रोव वन। ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज, पहले हिंदू कॉलेज नाम था, तो की स्थापना किसने की थी? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो किस बैंक ने की थी? तो ये की थी IDBI बैंक ने, IDBI बैंक ने। ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसमें अभी लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स तो अभी तो सबको याद ही होगा। तो क्या है कि अभी के एग्ज़ाम में NTPC का और CBT 2 वाले में ज़्यादातर इस करंट से भी पूछे जा रहे हैं और पीछे के कुछ ईयर्स के भी 1-2 साल पुराना भी पूछे जा रहे हैं। तो उस लिहाज से करंट वाले सबको अभी का तो याद ही होता है और पीछे वाले कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर पुराने वाले करंट अफेयर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये क्या है? राजीव महर्षि की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 35, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह EGOM का गठन किया। इसके अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है EGOM के? तो इसके अध्यक्ष है रामनाथ सिंह। ऑप्शन डी, रामनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, सितंबर 2020 में कौन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त हुई? तो कौन हुई थी? सितंबर 2020 में UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त, तो ये हुई थी खुशी चिंदलिया। ऑप्शन सी, खुशी चिंदलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 7 नवंबर 2020 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो दोस्तों ये देख लीजिए, ईयर 2020 का है। तो 2020 में किसने किया था? तो ये किया था यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, 4 जनवरी 2021 को किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो किसने किया था ये? तो ये किया था न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, IOC ने किस देश को ओलंपिक समिति पर से निलंबन पूर्ण रूप से हटा दिया? तो किस देश की ओलंपिक समिति पर से निलंबन पूर्ण रूप से हटा लिया IOC ने? तो ये है कुवैत। ऑप्शन डी, कुवैत पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था? तो किस फिल्म को दिया गया था 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? तो ये दिया गया था राजी को। ऑप्शन सी, राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 42 है। ऑप्शन सी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, टाइफून हैसन ने सितंबर 2020 में किस देश को प्रभावित किया? तो टाइफून हैसन जो है किस देश को प्रभावित किया? तो ये किया चीन को। ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा थूथुक्कुडी। ऑप्शन बी, थूथुक्कुडी में भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ पे सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो ये हुई थी 1784 में, ऑप्शन सी 1784 में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, क्या निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें पहला कथन है, प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला कथन ये है। दूसरा कथन क्या है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। और तीसरा कथन है, 10 सितंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये गलत है, 5 जून को नहीं मनाया जाता है। और तीसरा है 10 सितंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, सुमेलित करना है। तिथि है और दिवस है, किस दिवस को किस तिथि में मनाया जाता है? तो ये देखना है। तो पहला है हमारा विश्व पर्यटन दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, ऑप्शन ए। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। तीसरा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये हो गया, सामने सामने में है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 1 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले डैश किया गया था? पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव जो है पहले 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, लोसूग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसूग त्यौहार जो है कहाँ लोकप्रिय है? तो ये सिक्किम में लोकप्रिय है, ऑप्शन बी सिक्किम। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस